होता है जो बातें बनाता है या इधर उधर के कार्यों में लगा रहता है और वह उस कथा को नहीं सुनता, तो मैं उससे रुष्ट हो जाता हूँ, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। अब आपकी मर्जी की बात है उसे प्रसन्न करना या रुष्ट करना, और मैं उसी ओर आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो एक दिव्य आसन होना चाहिए, आराम से आसन लगा लो, शांति से सुखमय होकर के ग्रहण करो उस आनंदमय जीवन को। तो आइएगा, बड़े प्रेम से चलते हैं उधर। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बड़ा अच्छा अद्भुत प्रेम। कृष्ण स्यासीत सखा काशिद ब्राह्मणो ब्रह्म विक्तम। जिनकी कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित वह कृष्ण के सखा हैं, भगवान के सखा। और ठाकुर जी किसी को सखा यूं ही नहीं बना लेते, ये भी मान लो। कृष्ण स्यासीत सखा काशिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम। भगवान के सखा होने के साथ में यह ब्राह्मण है। और भैया यह ब्राह्मण होने के साथ में कैसे ब्राह्मण है, यह बहुत सुंदर बता रहे हैं। उन्होंने कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। यह विरक्त हैं और प्रशांत चित्त हैं, और देखिए जितेंद्रिय हैं, इनकी इंद्रियां जितेंद्रिय हैं, विरक्तवान वैराग्य को लेकर के कृष्णमय लगी हुई हैं। बस कृष्ण ही कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। उनका नाम है सुदामा। और बड़ा सुंदर कहा भैया, विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने गांव। शिक्षा दे भोजन करें हिये जपत हरिना। ताकि गृहिणी पतिव्रता गहे वेद की रीत। सुबुद्धि सुशील सुलज्जित अति पति सेवा सौ प्रीत। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। और आइए देखने मिल रहा है कि जैसा नाम है ना सुशीला, वैसा ही गुण सुशीला के अंदर है। नाम सुशीला होने से अगर सुशील गुण न हो तो वह नाम बेकार है। हमारे जीवन में हमारा जैसा नाम है ना, वैसे आचरणों पर हमें कुछ चलना चाहिए। जैसा नाम, उस नाम के अनुसार हमें आचरण बनाना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम तो रख दिया दयावती, बैठे हुए कुत्ते में ईंट मार रही है दयावती। नाम दयावती है, बैठा बेचारा कुछ नहीं कह रहा है, भौंक भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, और बैठे में ईंट मार के भाग रहा है। अब ये दयावती है जिसके अंदर दया की महत्ता, करुणा की पुकार, शीतलता का व्यवहार, अनुपम दया हो, वह दयावती हो सकती। सुशीला, अद्भुत प्रेम है सुशीला का। अगर कोई कहता है आपसे कि भैया सुदामा जी दरिद्र थे, तो नहीं लगेगा। अगर किसी ने कहा कि सुदामा जी गरीब थे, तो मान लो कि गरीब थे, लेकिन गरीब में और दरिद्र में बहुत फर्क होता है। गरीब भगवान का बन सकता है, दरिद्र भगवान का नहीं बन सकता। क्योंकि दरिद्र वह होता है जो दूसरे के धन को हड़पने का कार्य करता है, और गरीब वह होता है जो कि भूखा रह करके भी भगवान का भजन करता है, भगवान से लगा लगा, वह गरीब है। दरिद्र वह है कि पल पल जिसके केवल मात्र में यही भाव है कि इसका धन कैसे अपना बनाया जाए, इसका धन हड़पा जाए, कि क्या किस प्रकार किया जाए, वह दरिद्र होता है। और दरिद्र को भगवान नहीं मिलते, गरीब को भगवान मिलते हैं। बड़ा सुंदर भाव है सज्जनों, बड़ी सुंदर आनंदमय भाव। एक दिन की बात है, माता सुशीला के 4 पुत्र हैं।
अपने पति के पास में आ गई। कई दिन से घर पर भोजन नहीं बना है, और जब भोजन घर पर नहीं बन रहा है तो पति के पास में आना अति आवश्यक था। आज भूखे रहे, कल रहे, परसों रहे, तरसों रहे, कई दिन गुजर गए, भूखा रहते रहते चूल्हा नहीं चला। तो पतिदेव से आकर के पूछने का मन किया कि क्या करना चाहिए। तो पतिदेव आज जैसे गई ना तो देखा फटी हुई चीथड़े उड़ रहे हैं, उस धोती को सिमने में लगे। तो बेचारी लौट करके चली गई। आज नहीं कहूंगी अपने पति से कुछ। अगले दिन फिर आई, साहस किया तो देखा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और बड़े प्रसन्न हैं, भगवान के उसमें लगे। उसके मन में कहा, आज भी भाव आया, कैसे कहूं। अगला दिन हुआ, फिर आकर के विचार किया, आखिर कब तक न कहूं, इसलिए आंखें बंद कर ली और एकदम से सीधा अपने पति के चरणों पर आकर के गिर गई। सुशीला, स्वामी मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद में जो निर्णय करना है आप करना। सज्जनों, सुदामा जी ने देखा कि आज से पहले सुशीला ने ऐसा कभी नहीं किया। पूछ लूं इसे क्या कष्ट है। और आज वही सुशीला ने जब भगवान रूपी अपने पति से कहा तो सुदामा जी ने कहा, बताओ क्या परेशानी है, क्या बात है सुशीला। लेकिन आज सुशीला रो करके कह रही है, पतिदेव जब कभी बरसात होती है ना तो पड़ोसियों के घर का पानी मेरे घर में आ जाता है, लेकिन जब बरसात बंद हो जाती है ना तो मैं उस पानी को बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे यह कष्ट है। पतिदेव, जब भगवान सूर्य अपना प्रकाश दिखाते हैं ना तो ऐसा लगता है उनका सारा प्रकाश मेरे ही घर में आ रहा है। मेरी झोपड़ी पर, मेरे घर पर फूस भी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं कहा। मैं देख लेती हूँ कि आज एक सूर्य चढ़ रहा है तो यह ढल भी जाएगा, और उसी बस सोच में, उसी भाव में लगी रहती है। और पतिदेव, मेरे घर पर एक भी बर्तन नहीं है, एक भी चटाई नहीं है, एक भी खाट नहीं है, एक भी बिस्तर नहीं है, फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन पतिदेव, कई दिन हो गए हमारे घर पर भोजन नहीं बना। जिस दिन से तुम मुझे ब्याह करके लाए हो ना, उस दिन से आज तक मैंने एक साड़ी के अलावा, एक वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र ही नहीं देखा। उसी साड़ी को पहन लेती हूँ, बदल लेती हूँ, उसी से रहते हैं। पतिदेव, मैंने साहस किया, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, यह सब चलता है। लेकिन स्वामी, आज मेरे बच्चे हैं ना, उनके पास में एक भी वस्त्र नहीं है। मैंने आपसे नहीं कहा कि उन्हें वस्त्र ला करके दे दो। झाड़ा पड़ता है तो अपनी आंचल में छिपा लेती हूँ, जैसे तैसे उनको रख लेती हूँ। वो नंगे बिरमण करते हैं बेचारे, घर से बाहर नहीं जाने देती। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरे घर पर कई दिन से भोजन नहीं बना, और मेरे बच्चे ना मेरे पास में आकर के कहते हैं, पेट को उघाड़ करके, माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो माँ, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। अपना पेट उघाड़ करके जब मुझे दिखाते हैं ना तो मेरा धैर्य टूट जाता है। मेरे बच्चे दिल दिल भर भोजन के लिए मर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पुत्रों का साहस बनाया। कहा, बेटा ब्राह्मणों के यहाँ एकादशी के दिन भोजन नहीं बनाया जाता। तो वो बड़े सरल हैं, मान जाते हैं, माँ भोजन नहीं बनाया जाता, एकादशी का दिन है ना। हाँ, और रात्रि व्यतीत हो जाती है, दूसरा दिन होता है ना, तो वो कहते हैं एकादशी चली गई है ना माँ, अब तो भोजन दे दो। तो मैं कहती हूँ कभी कभी 2 दिन एकादशी होती है पुत्र, तो मान जाते हैं। अगले दिन फिर जाग करके आते हैं ना तो कहते हैं माँ भोजन दे दो, तो मैं कहती हूँ अभी तो दिन ढला ही नहीं, फिर भी मान जाते हैं। लेकिन इस एकादशी को चलते चलते कई